Good morning, children. Good morning. Good morning. Good morning. Morning, sir. Good morning. morning, sir. ओके, चलिए, चलो कुछ बच्चों को गुड मॉर्निंग हो गया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं और आज हम स्टार्ट करते हैं ये। देखो बेटा, हमने कल ये बातें डिस्कस कर ली थी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो नेशनल इनकम, ये दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स। इसको एक बार जल्दी से आप पढ़ लेंगे। कौन पढ़ेगा? नीतिका पढ़ बेटा जल्दी से। नीतिका जल्दी से फास्ट रीडिंग करो बेटा। नीतिका जल्दी करो बेटा, टाइम वेस्ट Yes, sir. नहीं। Sir, ये objectives वाला. यस। After completing this lesson, you will be able to define national income, relate the national income from three different angles, identify production units located in the economic territory of a country into different industrial sectors, explain the meaning of primary, secondary, and tertiary sectors, explain the production method of measuring national income, explain the precautions to be taken while measuring national income by production method, explain the income distribution method of measuring national income, explain the precautions to be taken while measuring national income by income distribution method. ठीक है। Explain the final expenditure method of measuring national income. Explain the So ये नहीं precaution. पढ़ना है. हाँ, उसी का पार्ट है। Explain the final expenditure method of measuring national income. Explain the precautions to be taken while measuring national income by final expenditure method. Show that all the three methods of measuring national income lead to the same result and calculate private income, national personal income, personal disposal income, national disposal income. Gross देखो, income. हाँ, ये जो चीज है ना बेटा, ये हमारे अब नाउ इट इज नॉट इन द सिलेबस। ठीक है, पहले होता था, अभी सिलेबस से बाहर हो गया। ठीक है, इसको इस पॉइंट को हटा के बाकी पॉइंट हमारे पार्ट ऑफ द सिलेबस। ओके, नेशनल इनकम, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, हम इन सारी चीजों को कह देते हैं कि ये हमारे तीन मेथड। ओके ओके, कौन कौन मेथड है? तीन मेथड। इन तीन मेथड का जन्म कैसे हुआ? प्रोडक्शन करते हैं। देखो, आपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मैंने इससे पहले डिस्कस किया है। एक हाउस होल्ड होता है और दूसरा क्या होता है? फर्म। ये तो आप जानते हैं ना बेटा, फर्म इज अ प्रोडक्शन यूनिट। व्हाट इज फर्म? इट इज अ प्रोडक्शन यूनिट। हाउस होल्ड क्या करता है? ये सप्लायर। सप्लायर ऑफ व्हाट? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड है, लेबर है, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। करेक्ट ना? बोलो भाई। और इनका जो रिवार्ड है आपको दिमाग में रखना है। इनके जो रिवार्ड है क्या क्या है मालूम है ना? रिवार्ड, ठीक है। लैंड का रिवार्ड क्या है? रेंट। लेबर का रिवार्ड क्या है? वेजेस। तो इसको लिख ही देते हैं। लैंड का रिवार्ड क्या है? रेंट, आर। लेबर का रिवार्ड क्या है? वेजेस। ठीक है। कैपिटल का रिवार्ड क्या है? इंटरेस्ट, आई एन। और इंटरप्रेन्योर का रिवार्ड क्या है? पी, प्रॉफिट। अब देखो, जब आप पढ़ोगे इसका फॉर्मूला जब बनाओगे तो इन सब के फॉर्मूले, ठीक है। अब सीओई हो जाता है ना। आगे ध्यान रखना, जब आगे का भी बात हम यहाँ डिस्कस कर लें, यहीं से फॉर्मूला निकल के आएंगे। सीओई आपको याद रखना कि सीओई के कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। देखो कितना आसान हो जाता है। प्लस ओएस, अगर हम इनकम मेथड की बात कर रहे हैं तो फैक्टर्स ऑफ इनकम की बात कर रहे हैं, इसलिए ओएस के कंपोनेंट क्या है? ओएस का फॉर्मूला बुक ओपन कर लो अपना साथ में और देखते जाओ। ठीक है, इसका ये बस यहीं से देखो कैसे निकल रहा है। ठीक है, और फिर प्रॉफिट, सॉरी, सीओई प्लस ओएस प्लस एम आई है। ठीक है, एम आई। ठीक है, सॉरी, ये सॉरी सॉरी इसको मिटा देते काटने से अच्छे। ठीक है, एम आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है इनकम मेथड का। करेक्ट है ना? मैं गलत बोल रहा हूँ? बोलो भाई। ठीक है, हम इसको, इस कॉन्सेप्ट को अभी हम स्टॉप करते हैं। अभी हम इसकी चर्चा नहीं करते, बस हम हल्का सा चर्चा कर दिए। देखो ये सारी चीजें यहाँ से जो निकलती है ना वो यहाँ यूज होती है। ठीक है, अब आ जाओ। तो हाउस होल्ड होता है बेटा, ये सप्लायर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। ये यहाँ पर जब जाता है, ये जो रॉ मटेरियल की यूज से जो
प्रोडक्शन करता है तो यहीं पर इनकम का जनरेशन होता है। कहाँ इनकम का जनरेशन होता है? यहाँ पर इनकम का जनरेशन होता है, और इन वही इनकम इनको मिल जाता है। क्या होता है? फैक्टर पेमेंट कहते हैं। करेक्ट ना? बोलो भाई, बोलो भाई। फैक्टर Yes, sir. पेमेंट कहते हैं। ठीक है, देखो अब ये पैसे के रूप में है, ये है पैसे के रूप में। ठीक है, अब इसी पैसे को क्या करते हैं ये फिर यहाँ पर क्या करते हैं, इस पर ये खर्च कर देते हैं, तो इनको फायदा हो जाता है। ये क्या होता है? एक्सपेंडिचर कर देते हैं। पॉइंट, इसको एक्सपेंडिचर करते हैं कौन? हाउस होल्ड। ये जो लैंड है, लेबर है, कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स जो भी है, तो ये इस पैसे को यहाँ पर क्या होता है? खर्च होता था। तो जब खर्च होता था इनका, ये क्या होता है? इनका मिल जाता है, इनको फायदा मिल जाता है। तो ये इनकम होगा। पहले वो प्रोडक्शन यहाँ पर होता है, फिर इनकम का जनरेशन होता है जो इनके पास आता है, फिर इस इनकम को वो यहाँ पर ये खर्च करते हैं। अब देखो, प्रोडक्शन हुआ, इनकम हुआ, और ये एक्सपेंडिचर हुआ, और यहीं से हमारे पास तीन मेथड आते हैं जो कि यहाँ पर हम लिखेंगे। समझ में आया? बिल्कुल बेसिक से बड़ा बता रहा हूँ। समझ में आया? बोलो भाई। अब देखो, बोलोगे भी नहीं, इसमें पैसा लगता है। हम्म, बोलो भाई। अनुप्रिया, दीक्षा, सजीत, सूरज, बोलो भाई, बोलो। अरे क्या हो गया? बोलो। Yes, sir. अरे क्यों बोल क्यों नहीं रहे हो भाई? हाँ, अब देखो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स यहाँ पर जो ये प्रोडक्शन किया, तो गुड्स यहाँ दिया था ना बेटा, यहाँ गुड्स भी दिया था ना, गुड्स। करेक्ट ना? अब देखो, ये जो सप्लाई ऑफ लेबर, ये जो था रियल, ये दोनों जो मिलके ना रियल फ्लो हो जाएगा। अलग कलर करते हैं हम इसको, अलग कलर कलर किया मैंने। सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स। अरे, सप्लाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स, और गुड्स, ये गुड्स का जो है, ये दोनों का जो फ्लो है, ये है हमारा रियल फ्लो। ये किसका हिस्सा है? रियल फ्लो। ये टेंजिबल है, ये इसका फिजिकल मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये रियल फ्लो हुआ। लेकिन ये जो फैक्टर पेमेंट है, पैसे के रूप में है, और ये जो एक्सपेंडिचर के रूप में हुआ, खर्चा जो हुआ, ये दोनों मनी के फॉर्म में है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मनी फ्लो। ठीक है, तो रियल फ्लो और मनी फ्लो के बीच का जो डिफरेंस है, वो 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो रियल फ्लो वर्सेस मनी फ्लो, यहाँ पर ये भी हमको समझ में आया। समझ में आया बेटा? बोलो भाई। ठीक है, हमको ये समझ में आया कि 3 मेथड कैसे बनते हैं, ये भी हमको समझ में आया। ये जो 3 मेथड है, आउटपुट, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। इसके बाद वैल्यू एडेड मेथड पर हम आते हैं। तो वैल्यू एडेड मेथड में जो है क्या है? विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड एट प्रोडक्शन लेवल। प्रोडक्शन लेवल पर निकालते हैं। ठीक है, ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड का? डायरेक्ट बताओ, मैं फॉर्मूले पर आता हूँ। इसका मुझे फॉर्मूला कोई मुझे बच्चा बता दे। बोलो बेटा, वैल्यू एडेड मेथड का फॉर्मूला क्या है? बोलो भाई, जल्दी बोलो, ताकि हमको भी समझ में आए ना कि हम आप लोग, हाँ भाई, तैयार हो सेकेंड टर्म में। आज अभी तो PT2 स्टार्ट होने वाला है, जल्दी बताओ। Sir, value of output minus intermediate consumption. चलो, एक दो इसमें एक वर्ड यूज होता है। हम किसी भी चीज का हम जो प्रोडक्शन करते हैं, और जो प्रोडक्शन मार्केट में जाता है, उसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। करेक्ट है ना? करेक्ट करते हैं इसको, ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। मतलब आपने जो प्रोडक्शन किया, सेल्स जिसको कहते हैं, आगे में ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। ध्यान देना, आउटपुट, ये हमको माउस से लिखने में दिक्कत हो रही है। ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, और ये जब भी निकाला जाता है, वो किस पर निकाला जाता है? MP पर, मार्केट प्राइस पर। तो इसको हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, क्या बहुत गंदा लगा, G
वी ओ ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट एमपी, राइट? समझ में आ रही बात? बोलो बोलो भाई। और ये क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स जो आपने बेचा है, और अगर कुछ चेंज ऑफ स्टॉक नहीं है तो सेल्स के बराबर हो जाएगा, और अगर कहीं चेंज है, स्टॉक में कुछ चेंज हुआ, मतलब कुछ नया आपने परचेज किया, ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक हो जाएगा अगर है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं, चेंज इन स्टॉक्स। मेरी बात समझ में आई? बोलो, समझ में आ रही बात? बोलो भाई। तो पहली बात, वैल्यू एडेड मेथड में इसको ध्यान रखिए कि ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, अगर केवल कोई भी चेंज इन स्टॉक नहीं है तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स, अगर है तो प्लस चेंज इन स्टॉक, ये हो गया ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट। और हमेशा किस पे निकाला जाता है? ये मार्केट प्राइस पे निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ सेल्स में भी ध्यान रखना, समझ रहे हो मेरी बात? सेल्स अभी हम बताएंगे कि इसका कैसे निकालते हैं। सेल्स में भी ध्यान रखिएगा आप कि सेल्स में क्या होता है, इसमें सेल्स दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। एक तो डोमेस्टिक सेल्स, और एक हो जाता है डोमेस्टिक सेल्स, डीएस लिख दे रहा हूं, और दूसरा क्या होता है? एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ठीक है, एक्सपोर्ट्स। तो सेल्स में दो चीजें आ गई, तो क्वेश्चन में क्या होगा? डायरेक्ट सेल्स दिया हो सकता है, या लिख देगा डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट भी दे देगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। और मान लो कि सेल्स दिया हुआ है और फिर डोमेस्टिक सेल्स भी दिया हुआ है, एक्सपोर्ट भी दिया हुआ है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बाप को पकड़ो बेटे को छोड़ो। मतलब ये सेल्स दिया हुआ है तो सेल्स को ले लेंगे, इन दोनों को इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर मान लो एक सेल्स नहीं दिया हुआ है तो इन दोनों को जोड़ के हम तब हम सेल्स बनाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? अब चेंज इन स्टॉक क्या होता है? ईयर के अंत में क्लोजिंग स्टॉक, और नया साल जब शुरू होता है तो ओपनिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये होता है चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में क्या दिया होता है कि मान लो चेंज इन स्टॉक कभी डायरेक्ट दे देगा, और कभी क्लोजिंग स्टॉक भी देगा और ओपनिंग स्टॉक स्टॉक भी देगा। पॉइंट समझ में आई बात? आर गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. चलो ठीक है, चलो हम अभी आगे बढ़ते हैं। इसको जो इतना समझ में आया बेटा आपको? चलिए, अब इसमें देखो ध्यान में क्यों कि ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस में, अब ग्रॉस वैल्यू एडेड, अब हमने अभी हमने क्या देखा? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला था, अब हम क्या बोल रहे हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। देखो एक चीज ध्यान रखो कि हम क्या जरूरत है कि हम ग्रॉस वैल्यू एडेड वर्ड यूज कर रहे हैं ना, हमारा ये मेथड क्या है? वैल्यू एडेड मेथड है, ठीक है। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि हमने कितना प्रोडक्शन किया, ठीक है, इसको हमने नाम दिया ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि चूंकि हमारा वैल्यू एडेड मेथड है ना, ये वैल्यू एडेड मेथड है ना, तो आखिर इसमें वैल्यू का एडिशन हो रहा है ना, तो हमने जो आउटपुट किया, जो प्रोडक्शन किया, उसमें से कुछ चीजें हमने लिया होगा ना, कुछ इसको हम कहते हैं लिया हुआ, मतलब कि रॉ मटेरियल कुछ यूज किया होगा, राइट, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन कब कब हो रहा है? जैसे मान लो कि आपने आटा लिया, आटे से रोटी बनाई, तो ये यहाँ से जो यहाँ की जो यात्रा है, दैट इज व्हाट, ये वैल्यू एडिशन, ठीक है। आर्गेटिव पॉइंट बोलो भाई। तो हम ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा तो ग्रॉस वैल्यू एडेड करना है, तो ग्रॉस वैल्यू एडेड ये भी मार्केट प्राइस पे होगा। तो अगर हम टोटल आउटपुट में से, ध्यान रखना, ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है? ग्रॉस टोटल आउटपुट में से अगर हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दें तो हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड होगा। तो जी वी ओ एम पी
अब देखना माइनस IC, ये हो गया ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी। और इसी ग्रॉस वैल्यू एडेड एमपी को हम क्या कहते हैं, जी। देखना अगर आपने पहले से याद रखा हो कुछ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, नहीं तो उतना अच्छा नहीं लगेगा। GDP-MP करेक्ट है ना, बोलो भाई। GVA-MP को ही हम GDP-MP कहते हैं, गलत है या सही है? बोलो भाई। सही है। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हो बेटा? सही है, GDP को GTV। हाँ, GVA-MP ग्रॉस वैल्यू एडेड। कौन पालेगा? बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रही है प्रिया। चलो, तो ग्रॉस ये हमारा GVO-MP माइनस IC। अब हम आते हैं, वापस आते हैं बिल्कुल बेसिक्स पे, हम वापस आते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, मतलब हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड जो MP है। अब एक बार आपको ये जब मालूम हो गया कि GVA-MP हमारा ही GDP-MP है, तो GDP से हमको निकालना होगा एन वाला कॉन्सेप्ट, मतलब NDP-MP निकालना होगा, NDP-FC निकालना होगा। ठीक है, वो निकल के आसानी से निकल आएगा। और हमको जी में वाले में GNP निकालना होगा, GNP-FC या GDP-FC, तो वो भी हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, क्यों कैसे निकाल लेंगे, तो हमको याद रखना पड़ेगा कि हमको नेट से अगर ग्रॉस में जाना है तो हम क्या ऐड करते हैं, डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। नेट है उसमें हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तो हमको ग्रॉस मिलेगा। अब देखो परेशानी क्या होती है बच्चे, नेट डेप्रिसिएशन, ये डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्या है उसको ध्यान रखना पड़ेगा कि वियर एंड टियर हो रहा है तो वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या अंतर है, कोई चीज अचानक टूट गई, कोई अचानक नेचुरल डिजास्टर हो गया, बाढ़ आ गया, कुछ भी हो इस तरह का हो गया, तो वो किसका हिस्सा हो जाएगा, वो कैपिटल लॉस का हिस्सा हो जाएगा। करेक्ट ना, दैट विल बिकम द पार्ट ऑफ कैपिटल लॉस। लेकिन डेप्रिसिएशन मशीन हम लगातार यूज कर रहे हैं, उसमें वियर एंड टियर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए एम्प्लॉयर क्या करता है, एक फंड बना लेता है, तो उसको डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन है, ये याद रखना कि अगर हमको ग्रॉस वैल्यू निकालनी है तो उस नेट में से नेट में डिप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो ग्रॉस आ जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ लो। इसी तरह MP का जो कॉन्सेप्ट है, MP में से NIT मार्केट प्राइस है, उसमें से NIT माइनस कर देंगे तो हमारा FC आ जाएगा। आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब FC क्या है, फैक्टर कॉस्ट, मतलब जैसे फैक्ट्री में प्रोडक्शन हुआ ना, और उसमें जो फैक्टर्स ऑफ पेमेंट है, 4 फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, उनको जो मिला ना वो है। लेकिन जैसे ही कोई चीज मार्केट में आती है, ध्यान रखना, तो मार्केट में आती है तो उसमें क्या होता है, सरकार टैक्स ले लेती है तो टैक्स जोड़ देते हैं। लेकिन अगर सरकार ने कोई चीज प्रोडक्शन करने के लिए सहायता दी हुई है, उस सहायता को माइनस कर देती है, तो वो IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो अगर फैक्टर कॉस्ट में ये इनकम टैक्स जोड़ दें, ठीक है, भाई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, इनकम टैक्स बोल दिया, सॉरी गलती से। तो ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये IT अगर हम जोड़ दें, ठीक है, और सब्सिडी को माइनस कर दें, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा आता है MP का कॉन्सेप्ट आता है। पॉइंट बोलो भाई। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि FC से MP कैसे जाना है और MP से और नेट से ग्रॉस की तरफ कैसे जाना है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो, इसलिए आपकी बुक में देखो सबसे पहले ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपको दिए हुए हैं। ठीक है, अब आते हैं वैल्यू एडेड मेथड के, क्योंकि अगर आपको समझ में आओगे, जब तक आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा ना तो बेटा तब तक मजा ही नहीं आएगा। तब तक आपको सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट के लिए बैठना ही पड़ता है। अब देखो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ना, हमारा एक पहला सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि वैल्यू एडिशन हम हर जगह होता है। हम टमाटर लेते हैं, टमाटर लिया, लाल वैसे होता भी है, लाल टमाटर से अगर हम टोमेटो केचप बनाते हैं, ऐसे ऐसे केचप जब थाली में डालते हो तो ऐसा हो जाता है। तो ये टमाटर से जो टोमेटो केचप करते हैं तो क्या हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। ये प्राइमरी सेक्टर में हो रहा है। क्लोथ लेते हैं, ठीक है, क्लोथ से आप कपड़े बनाते हैं, ये कहाँ हो रहा है, सेकेंडरी सेक्टर में हो रहा है। या हम प्लास्टिक से प्लास्टिक का प्लेट बना दिया। ठीक है, तो वैल्यू एडिशन तो हर जगह हो रहा है, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्शियरी सेक्टर हो। तो अगर इन तीनों सेक्टर के वैल्यू एडिशन को जोड़ ले, सिंपल सी बात है। ठीक है,
तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट ना? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई। Yes, sir. हाँ, तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन हो जाएगा, ठीक है। और इकोनॉमी में तो ये इकोनॉमी है, मान लो इकोनॉमी में तो प्राइमरी सेक्टर भी होता है, सेकेंडरी सेक्टर भी होता है, टर्सरी सेक्टर भी होता है, और इन तीनों को जब जोड़ोगे तभी तो ये ग्रॉस आएगा बेटा। हाँ, ग्रॉस का मतलब क्या? सबको शामिल करना। आगे पॉइंट बोलिए, ठीक है, बोलो। अब आते हैं नेट वैल्यू एडेड, ठीक है। अब नेट वैल्यू एडेड वही जो मैं बता रहा था अभी आपको, जब नेट निकालना है तो ग्रॉस वैल्यू में से हमने क्या माइनस किया, हमने बताया था कि डेप्रिसिएशन जब निकालेंगे ना, देखो इसमें एफसी जोड़ दिया ना, एफसी। हम बिना एफसी के आपको बताया है पहले, देखो बहुत ही आसान बताए थे हम। ग्रॉस में से हमको क्या माइनस करना है? डेप्रिसिएशन, तो क्या होगा? नेट होगा। देखो अब इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखो, ठीक है। अगर मान लो एफसी से एमपी जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्लस आईटी माइनस सब्सिडी माइनस एस, ठीक है, ठीक है, करेक्ट ना? ठीक है, तो एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी इज इक्वल टू एमपी। आर्गुमेंट पॉइंट बोलो भाई। अब उसी को देखो, नेट वैल्यू एट फैक्टर कॉस्ट, आपने फैक्टर कॉस्ट में निकाला है, इसलिए आपने क्या किया है, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया है। एनआईटी यहाँ देखो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी का मतलब क्या हुआ? ये हो गया, एनआईटी का मतलब ये हुआ, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ठीक है। उसको डायरेक्ट हमने एनआईटी लिख दिया। समझ में आई बात? बोलो भाई, बोलिए। तो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट क्या? ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, जीवीओ, ये हो गया जीवीओ, ये देखो ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट ये है, उसमें से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर दिया। देखो ये क्या हुआ, ये हो गया हमारा क्या? जीवीए हो गया। देखो ध्यान से देखो, जीवीए, जीवीए एम, ये एमपी होगा, ठीक है, जीवीए एमपी मान लो, ठीक है, जीवीए एमपी, इसी को हम क्या कहते हैं? जीडीपी एमपी कहते हैं। अब जीडीपी एमपी में से, अब देखो जीडीपी एमपी है ना ये, अब एमपी में से क्या किया? इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया, मतलब क्या? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इसको माइनस किया। तो एमपी में से इसको माइनस करेगा तो क्या होगा? एफसी तो आएगा, ठीक है, एमपी माइनस एनआईटी, एनआईटी इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू एफसी। समझ में आ रही बात? बोलो भाई। और डेप्रिसिएशन माइनस किया, ये डेप्रिसिएशन, तो वो डेप्रिसिएशन माइनस करेगा तो देखो ये नेट हो जाएगा, नेट हो जाएगा। अब देखो ये नेट हो, डेप्रिसिएशन माइनस कर नेट हो गया, इसे देखो यहाँ नेट लिखा हुआ है, और इसमें एम एनआईटी को माइनस किया है, इसलिए एफसी आया है, देखो यहाँ एफसी है। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? बोलो भाई, बोलो। मैं कल से भी थोड़ा एलोबरेट कर दिया आज, इसको मैं बोला था फास्ट करूंगा लेकिन मन ही नहीं माना मेरा। समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो भाई। Yes, sir. बाकी को नहीं समझ में आ रहा है? सरजीत, दीक्षा, अनुप्रिया, अभिजीत, फाइनल एग्जाम में इस बार जो एग्जामिनेशन में जो थोड़ा बहुत इशू आया है ना, इसके बाद से और भी टाइट हो जाएगा टर्म 2 का एग्जाम, ध्यान रखना। इस बार जो भी थोड़ी बहुत जो पेपर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, अब बाय एडिंग अप नेट वैल्यू एडेड एट एफसी ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स ऑफ अ सेक्टर, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर हो, चाहे सेकेंडरी सेक्टर हो, चाहे टर्शियरी सेक्टर हो, we get net value added at FC of that particular sector. The sum total of the net value added at FC of all the three sectors in the domestic territory of a country gives net domestic product at FC. Thirdly, net national product at a factor cost is obtained by adding net factor income from rest of the world.
ठीक है, बोलो भाई। टू नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, समझ में आई बात? तो हमने 3 चीजों का ध्यान रखा, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मतलब हमारा एनएफआई वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। ये जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ना, उसको हम एनडीपीएफसी कहते हैं। इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम आरओ इज नेगेटिव, एनडीपीएफसी विल ग्रेटर देन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना कि जो एनडीपीएफसी, इसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं इस फॉर्म में, देखो ध्यान से। एनडीपीएफसी में आप एनएफआईए जोड़ते हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तब हमारा होता है क्या, जल्दी बताओ। एन पी एफ सी, करेक्ट है, बोलो भाई। और एनएफआईए का फॉर्मूला क्या होता है, कल मैंने बताया था, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब भारतीय जो बाहर काम कर रहे हैं वो 5 रुपया भेजते हैं, और फॉरेनर्स जो इंडिया में काम कर रहे हैं वो अपने देश में 3 रुपया भेजते हैं, तो 5 - 3 ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो क्या हो गया, जब ये पॉजिटिव होगा तो चांसेस है कि एनएनपीएफसी तो बड़ा होगा, लेकिन अगर निगेटिव है तो वो अपोजिट हो जाएगा। अब इसको देखो, उसी बात को यहाँ लिखा हुआ है इतने बड़े सेंटेंस में, इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नेगेटिव, ये मतलब ये बड़ा होता, ये 5 है और ये 10 हो जाए, तो 5 - 10 इज इक्वल टू क्या हो गया, -5। तो एनडीपीएफसी में -5 जो जोड़ोगे तो ये एनएलपीएफसी से छोटा ही हो जाएगा ना, ठीक है, उसको घट जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके इसके बराबर होते हैं, ठीक है। तो आप देखो, एनडीपी इफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नेगेटिव, एनडीपी एट एफसी विल बी ग्रेटर देन net national product at factor cost national income, and if it is positive national income will be greater, ठीक है। अगर इसकी ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, ठीक है, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब इसको भी आपने देख लिया था कि हमने एक लिया था फॉर्मूला की इंटरमीडिएट कंजम्पशन। देखो, ग्रॉस वैल्यू ऑफ एमपी में, देखो इसको बस ध्यान दो, इस लाइन को ध्यान दो, नीचे वाला ग्रॉस जीवीओ एमपी, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, एनवीए एफसी इन द प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, ये तीनों क्या है, नेट वैल्यू एडिशन, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट इन ऑल द 3 सेक्टर, प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, एनआईटी है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन ऐड हो गया इसलिए ग्रॉस हो जाएगा। इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी ऐड हो गया इसलिए ग्रॉस, ये हमारा, अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होता तो हमारा क्या होता है, ये तो एडिशन नहीं होता, ग्रॉस वैल्यू एडेड नहीं मतलब हो जाता। अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये हटा देते, अगर इसको माइनस कर देते, जैसा कि दिया गया है यहाँ पर, ये माइनस है, ये देखो यहाँ पर ये माइनस है, इसलिए देखो नीचे अगर देखोगे तो क्या लिखा होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड लिखा होगा, देखो जीडीपी लिखा है ना, जीडीपी लिखा है ना, और यही जीडीपी को हम क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड लिखते हैं, देखो यहाँ पर कहीं लिखा होगा। मैंने कहीं बताया तो था, अच्छा मैंने बताया था, लिखा है ना, यहाँ पर कहीं लिखा होगा जरूर, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। चलो, तो वो ग्रॉस जीडीपी एमपी को हमने क्या बताया था आपको, जीवी ए एमपी, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ये हमारा क्या है, जीवी ए बी है, जीवी ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब उसमें देखो ग्रॉस वैल्यू में हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया, करेक्ट ना। चलो, इसके बाद देखो इसमें ग्रॉस है तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है, देखो ये ग्रॉस है तो डेप्रिसिएशन जुड़ा हुआ है।
NIT है, इसका मतलब ये MP होगा, देखो ये MP है। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। NBFC इन द तरह से अब ये तीनों सेक्टर में जोड़ दिए, तीनों सेक्टर में जो वैल्यू का एडिशन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। आगे पॉइंट बोलो भाई। बोलो भाई। Yes, sir. ओके, इस तरह हमारा NDP MP है। अब ये MP है, देख लो। अब इसमें से हमने, क्योंकि N है, देखो यहाँ देखो N है, N है, इसलिए हमने क्या किया, N कैसे आएगा, देखो N डेप्रिसिएशन को माइनस किया हुआ है तो N आया है, देख लो ना, देख लो। अब इसमें देखो डेप्रिसिएशन, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, जो कि माइनस है यहाँ पर, ठीक है। NIT है इसलिए MP है, ठीक है। अब तीनों सेक्टर्स के जोड़ दिया है वैल्यू एडिशन को, यहाँ पर तीनों सेक्टर का वैल्यू एडिशन है, ठीक है। अब देखो NDPFC, FC आ गया तो यहाँ पर देखो FC आ गया तो NIT नहीं है, करेक्ट है, बाकी तीनों का एडिशन है ये। अब देखो NNPFC है, N आ गया यहाँ पर, पहले यहाँ देखो D है, डोमेस्टिक है, और N आ गया। अब D से, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इनकम होता है, जिसको हम NFIA कहते हैं, उसको जोड़ना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए हमको NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जोड़ना पड़ता है। देखो उसमें ऊपर जाओगे, इसी को नेशनल इनकम भी कहते हैं, ठीक है। FC को आपको NFIA जोड़ा होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आगे ना, NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी कहते हैं, NFIA। तो उसको ये देखो प्लस है, ये प्लस है। आर्गेटिव पॉइंट, आर्गेटिव पॉइंट, जिसको हम NDPFC निकालते हैं, और इस पे क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज COE, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मिक्स इनकम, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू है। अब इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है, जिसको क्वेश्चंस को हमने कल किया भी था। अब हम आते हैं, इसके आगे आते हैं प्रिकॉशंस क्या क्या है। पहला प्रिकॉशंस है, पढ़ो बेटा, नितिका पढ़िए, नितिका के अलावा दूसरा पढ़ो, दीक्षा, दीक्षा बेटा पढ़िए, दीक्षा अनुप्रिया, Yes, दीक्षा sir. अनुप्रिया पढ़िए बेटा, प्रिकॉशंस ऑफ Yes, वैल्यू sir. एडेड। The precautions. यस, The following precautions are necessary while estimating national income by production method. First, production for self-consumption. That output which is produced for self-consumption and whose value can be estimated must be included in the estimate of production because it is a part of production of current year. ओके, पॉइंट टू मिनट, ये सब सारे पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट करंट ईयर में है, ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए किया गया है, इसका वैल्यू हम एस्टिमेट कर सकते हैं, उसको हमको जरूर इंक्लूड करना है, ठीक है, ठीक है। जैसे अपने लिए हमने प्रोडक्शन किया, गेहूं का प्रोडक्शन किया, इट इज अ पार्ट ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, सॉरी प्रोडक्शन मेथड, चलिए ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड एक ही है, हम सॉरी बोले थे अपने जम्हाई की वजह से। ओके चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट। Sale of second-hand goods. The second-hand goods should be not be included in national income because the value of these goods had already become or already been including earlier. ठीक है, जैसे स्कूटर है, जिस साल हमने परचेज किया होगा, उस साल तो उस साल के प्रोडक्शन में ऐड हुआ होगा, लेकिन जिसको हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो फिर दोबारा जो इनकम जनरेट हो रही है, तो उसको हम नहीं ऐड करेंगे, ठीक है। लेकिन Yes, इसके लिए sir. जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं ना, उसको जरूर ऐड करते हैं, ब्रोकरेज चार्जेस, कमीशन, क्योंकि वो हमारी मेहनत होगी ना, दिस वन। चलो नेक्स्ट, चलो Commission paid to the broker for sale and purchase second-hand goods should be included because it is payment made for the service provided in the current year. ठीक है। तो ये हमारा फैक्टर इनकम हो गया, कमीशन पेड, ओके। निशांत आप पढ़ेंगे, इसके बाद बैकग्राउंड से आवाज आ रही है उसके अनुप्रिया के, निशांत आप पढ़ेंगे बेटा, निशांत,
निशांत, निशांत, निशांत पढ़िए। निशांत पढ़िए। नीतिका पढ़ो बेटा। नीतिका पढ़ो बेटा। Yes, sir. Value of intermediate goods should not be included because it leads to double counting. Fifth, services of housewife should not be included because it is difficult to evaluate them. ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है, प्रश्न चिन्ह है इस मेथड को कि हम सर्विसेज ऑफ अ हाउस वाइफ, वो कितना घर में काम करती हैं, लेकिन उनके मेहनत को इवेलुएट करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए उसको हम इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? ये ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अनफॉर्चुनेट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। चलिए इनकम मेथड आते हैं। इनकम मेथड इज यूज्ड फॉर मेजरिंग नेशनल इनकम एट अ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। आप पढ़ो बेटा, पढ़िए बेटा नीतिका। पढ़ो बेटा नीतिका। Yes, sir. हाँ, Income method is used for measuring national income at distribution level. According to this method, national income is estimated by adding incomes earned by all factors of production for their factor services during a year. If ठीक है, includes इसका the मतलब क्या following. हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी फैक्टर्स डिस्ट्रीब्यूशन लेवल, मतलब जैसे फर्म ने प्रोडक्शन किया और इन उसको जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो डिस्ट्रीब्यूट किया उनका रिवार्ड, ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पर है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये जितने भी फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज हैं उनके लिए फैक्टर्स ऑफ लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर्स उनको दिया जाता है। ठीक है, तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका ये रिवार्ड है। ठीक है, ये इनकम, उनके सारे पैसे को जोड़ दें तो हमारा इनकम मेथड निकल आएगा। चलो तो आगे बढ़ो। Yes, sir. Firstly, classify the production units into primary, secondary, and tertiary sector. The classification is same as in value-added method. Secondly, estimate the following factor incomes paid out by the production units in each industrial sector. Compensation of employees, rent, interest, profit, mixed income of self-employed. The sum total of the above factor incomes paid out is the sum as net value added at factor cost by the industrial sectors. Thirdly, uh, take the sum of factor payments by all industrial sectors to arrive at the net domestic product at factor cost. Last, add net factor income from abroad to the net domestic product at factor cost to arrive at net national product at factor cost. ओके, चलो अब देखो ध्यान से कि हम नेशनल इनकम जो इनकम मेथड से निकाल रहे हैं, अभी तक तो हमने वैल्यू एडेड मेथड का, अब इनकम मेथड निकालते हैं। फाइनल लाइन को देखना है, जीडीपी एट एमपी। ठीक है, ठीक है, जीडीपी एट एमपी। जब जीडीपी एमपी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं, देखिए, कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय सीओई, एमआई मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अब रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। ठीक है, ये देखो ये तीन चीजें। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये हमारा डेप्रिसिएशन है। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये हमारा एनआईटी, जो कि इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी से बना है, एनआईटी। ओके, समझ रहे हो? तो जीडीपी एमपी में हमको ये जब सॉल्व करेंगे कि फाइंड आउट द जीडीपी एमपी, और आपको सब कुछ दिया होगा जो भी आपका क्वेश्चंस में जैसे सम दिए होते हैं ना, ऐसे दिया होगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा, पहली बात कि इसमें रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, इनको जोड़ दिया।
कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को जोड़ना पड़ेगा, ये डिप्रिसिएशन को, तो नेट से हम ग्रॉस में जा सकते हैं। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को देंगे तो हम एफसी से एमपी में जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये फॉर्म, तो जीडीपी एमपी जब हम देखेंगे सॉल्व करेंगे तो इसमें ये सारी चीजें वो होना जरूरी है। नेक्स्ट आते हैं एफसी, जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो देखो एनआईटी माइनस हो गया, ये यहाँ पर नहीं है। अगेन एनडीपीएफसी है तो नेट आ गया, अब यहाँ पर पहले यहाँ पर देखो ग्रॉस था, यहाँ देखो दोनों जगह ग्रॉस है, अब नेट आ गया, तो ग्रॉस से नेट आने के लिए डिप्रिसिएशन माइनस करना होगा। देखो यहाँ डिप्रिसिएशन माइनस हो गया, ठीक है, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ये माइनस क्यों हुआ था, ये माइनस क्यों हुआ था हम देख चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं, हमको एनडीपीएफसी से एनपीएफसी आना है, मतलब क्या चेंज आया, डोमेस्टिक से हमको नेशनल की तरफ जाना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ आ गया, ये प्लस हो गया है एनएफआईए, प्लस एनएफआईए, ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसको ऐड कर दिया। आगे पॉइंट, अब एनएनपीएफसी से हमको जी पर जाना है, मतलब एन से जी की तरफ जाना है, देखो, ठीक है। बाकी तो दोनों बराबर ही, एनपी यहाँ भी, एनपी यहाँ भी है, एफसी यहाँ भी है, यहाँ भी एफसी है। तो एन से जी की तरफ जाने के लिए क्या होगा, नेट से ग्रॉस की तरफ जाने के लिए डिप्रिसिएशन ऐड कर दिया होगा। देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, इसी को डिप्रिसिएशन करते हैं और इसको प्लस कर दिया गया। आगे पॉइंट, ठीक है। अब एफसी से एमपी जाना है तो प्लस एनआईटी कर दिया गया। अब देखो प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को प्लस कर दिया गया। समझ में आ रही बात, बोलो भाई, बोलो। Yes, sir. अब इसके क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन जो भी दिया हुआ है इससे हम निकालते हैं। अब देखो जिससे मान लो कि एनडीपीएफसी, अब एनडीपीएफसी है ना, अब इसको देखने की जगह आप देखो एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या है, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी है ना, ये है। देखो हमको क्या क्या निकालना है, सीओई होना चाहिए, मिक्स इनकम होना चाहिए, रेंट होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, आपको पहचानना जरूर है। एनडीपीएफसी में देखो क्या क्या दिया, 10th प्लस सेकेंड, ठीक है, 10 हम, ठीक है। अब देखो इसमें क्वेश्चन देखो 10 क्या है, एनडीपीएफसी में देखो 10, 10 क्या हमारा, वेजेज एंड सैलरीज। देखो वेजेज एंड सैलरीज किसका पार्ट है, सीओई का पार्ट है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का, करेक्ट है, बोलो भाई। अभिजीत, अनुप्रिया और निशांत भी चले गए। अभिजीत समझ में आ रहा है बेटा, अभिजीत को समझ में आ ही रहा, अनुप्रिया समझ में आ रहा है बेटा, Yes, sir. ओके। चलो तो हमने देखो इससे देखो हमारा सेकंड क्या है, देखो सेकंड हो गया एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, को इसी का पार्ट है, इसी हुई का ना, करेक्ट ना, कंपेंसेशन ऑफ कैश एंड काइंड, इसका जब आप इसको और जब विस्तार से पढ़ोगे ना तो इसी का पार्ट हो जाएगा, कैश एंड काइंड कम। सर आपकी वॉइस मेरी नहीं आ बात रही। मेरी वॉइस नहीं आ रही है, अच्छा तो अभी लाइट के लिए चली गई थी ना इसीलिए। अब ठीक है, स्क्रीन प्रेजेंट है कि नहीं है, यस सर है। स्क्रीन प्रेजेंट है, यस सर। वो 1 मिनट, योर नेटवर्क इज कनेक्शन, अच्छा अच्छा, ओके 1 मिनट। आवाज आ रही है बेटा, यस सर। आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रहा, अभी हट गया। घटिया, अच्छा ओके ओके, नेट चला गया था ना तो मेरा लैपटॉप कनेक्शन चला गया था। ओके चलिए, चलिए ओके, चलिए तो ये हमारा नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो अब फिफ्थ हमारा क्या था, फिफ्थ हमारा है रेंट। देखो ये रेंट है ना बेटा, देखो रेंट इसमें है, देखो रेंट है, करेक्ट ना, आर्गेटिंग पॉइंट, समझ में आई बात। सिक्स हमारा क्या है, देखो सिक्स
डिविडेंड्स, ठीक है, डिविडेंड इसका पार्ट होता है ना प्रॉफिट का, ठीक है, तो इसको ये भी आ गया, ठीक है, पॉइंट, ठीक। अब देखो यहाँ ध्यान रखना होगा, प्रॉफिट के जो पार्ट है ना, प्रॉफिट के जो पार्ट है उसके कंपोनेंट को आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर बच्चे जो क्या घबराते हैं कि इसमें तो डिविडेंड दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ नहीं, तो आपको इसके कंपोनेंट को याद रखना पड़ेगा कि प्रॉफिट के कंपोनेंट क्या है। तो इसका तरीका क्या है, आप बुक ओपन करो, सामने रखो, सामने उससे सारे कंपोनेंट रखो, सामने एक एक क्वेश्चन करो, सारे कंपोनेंट करो, उससे आपका इंटरेस्ट पैदा होगा, आसानी से कर लोगे, खुशी होगी, फिर अगले क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, ऐसे पढ़ो। मेरी बात, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है, इससे क्या होगा, हमको एनडीपीएफसी है ना, उसमें हमको माइनस कर देंगे जीडीपी एमपी से, तो हमारा देखो इसमें है कहीं एनडीपीएफसी लिखा है, इसमें अभी है कहीं, देखो इसमें, इसमें है नहीं है, पॉइंट, तो एनडीपीएफसी की उसकी जरूरत ही नहीं है, आर्गेटिव पॉइंट उसकी जरूरत ही नहीं है, ये दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, आर्गेटिव पॉइंट। तो जो इसमें हमारा है ना, इसमें जो भी रहेगा ना हमारा, इसके कंपोनेंट, सॉरी इसमें ना, हाँ इसमें, ठीक है, इसमें जो भी हमारा कंपोनेंट है उसको निकालेंगे पहले। और हमको वास्तव में क्या निकालना था, देखो कैलकुलेट नेशनल इनकम निकालना है ना, तो पहले हमने एनडीपीएफसी निकाला, और एनडीपीएफसी से हमको नेशनल इनकम ये होता है, तो हमको एनएनपी आना है, तो डी से हमको नेशनल पे जाने के लिए, डी से नेशनल पर जाने के लिए हमको प्लस, मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए प्लस एनएफआईए करना पड़ता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आप देख लो यहाँ पर, देखो इससे तुलना करो, देखो एनडीपीएफसी से एनपीएफसी जाने के लिए हमको क्या करना होगा, एनएफआईए ऐड करना होगा। देखो इसमें देखो ध्यान से ROW लिखा होगा, देखो ROW लिखा है ना, समझ में आ रहा है बेटा, समझ। अब मान लो यही बोल देता कि हमको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना, यहाँ से यहाँ आना है, तो आप क्या करते, इसको माइनस कर देते, इसको माइनस कर देते, इसको हटा देते, करेक्ट ना, मेरी बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है बेटा, बोलो भाई, समझ में आ रही है। यस सर। यस। अब इसका देखो नोट्स ऑफ सॉल्यूशन में दिया हुआ है, सिंस वेजेज एंड सैलरीज एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी आर गिवन सेपरेटली, दीज मस्ट बी एडेड टू ऑब्टेन कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात, पॉइंट। डिविडेंड, देखो डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स आर टू बी एडेड टू गेट प्रॉफिट पब्लिक रिटेन्ड अर्निंग। देखो प्रॉफिट को रिटेन्ड अर्निंग भी कह देते हैं, टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू रिटेन्ड अर्निंग। अब देखो प्रॉफिट के 3 कंपोनेंटों की यहाँ दिया हुआ है, डी डिविडेंड, देखो यहीं से पॉइंट, और इसी पॉइंट को इस तरह से आप फ्लो चार्ट में बदल दोगे ना, तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और दूसरा कॉर्पोरेट टैक्सेस। देखो अब इसको फ्लो चार्ट में बदल दिया आपने, और ये हो गया आपके दिमाग में बैठेगा आसानी से। तो आपने प्रॉफिट पढ़ा था इस फॉर्मूले में, हर चीज तो यहाँ लिखेगा नहीं ना, लंबा हो जाएगा ना, ये प्रॉफिट पढ़ा था आपने, ठीक है। तो इस प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट क्वेश्चन में क्या दिया, कंपोनेंट दे दिया, ये कंपोनेंट दे दिया, ठीक है, कंपोनेंट दे दिया तीनों, देखो तीनों दे दिया, तो हमने क्या बोला। अच्छा दूसरी बात देखो, देखो क्वेश्चन यहाँ देखो, ये तीनों दे दिया, ये तीनों दे दिया ना, आर्गेटिव पॉइंट ध्यान से देखेंगे। अच्छा दूसरी बात देखो, एक और बात, तो हमने तीनों को ऐड कर दिया, तो हम इसके पास आ गए, ठीक है, जो कि हमारे फॉर्मूले में दिया हुआ है, जो कि हमारे फॉर्मूले में ये देखो दिया हुआ है कि एनडीपीएफसी निकालोगे तो ये प्रॉफिट लेना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही बेटा, समझ में आ रही बात। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये प्रॉफिट भी दिया रहेगा और ये तीनों भी दिए रहेंगे, तो आपको क्या ये समझे, या दोनों दिए रहेंगे, ठीक है, तो आपको ये प्रॉफिट लेना है और इन दोनों को छोड़ देना है। किस तरीके से, बाप को पकड़ो बेटे को छोड़ो, समझ में आई बात, समझ में आ रही सर मेरी बात। इसमें मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा, क्या बेटा, सर मिक्स्ड इनकम नहीं दे रखा इसमें। हाँ नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, देगा तो उसको कर लेंगे, ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन
सिमिलरली कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, नहीं दिया तो नहीं देंगे, छोड़ देंगे, जो दिया हुआ उसको देंगे। ठीक है, आर यू पॉइंट? बोलो भाई, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की जरूरत कब पड़ती है? जब हमको जी जी वाला कॉन्सेप्ट कहा है, देखो जो जो जी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर है ना हमारे पास, देखो इन दोनों में और इधर इस दोनों में देखना, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऊपर जाओगे ना तो मिलेगा। देखो इसको पहले लेते हैं, इधर से लेते हैं। देखो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखा हो कहीं, देखो है ना, ओके। देखो इसमें, देखो इसमें है ग्रॉस कंजम्पशन फिक्स कैपिटल, देखो लिखा है, देखो यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, फिर देखो इधर देखो जी है, कंजम्पशन फिक्स कैपिटल देखो कहाँ है, देखो है, करेक्ट ना, इसी को डिप्रिसिएशन कहते हैं। यहाँ जी है, देखो यहाँ भी देखो ऊपर कंजम्पशन फिक्स कैपिटल है, तो उसकी जरूरत ही नहीं, एक को ये दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ये जान लीजिए। क्योंकि आपको निकालना क्या, नेशनल इनकम, तो पहले आपने एनडीपीएफ से निकाला और इसके बाद नेशनल इनकम आने के लिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो इनकम मिली उसको जोड़ दिया, आपको आ गया। बाकी कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ, कंफ्यूज करने के लिए। समझ में आई बात? बोलो भाई, समझ में आई मेरी बात? चलो प्रिकॉशन पढ़ लो नितिका, जल्दी से प्रिकॉशन पढ़ो बेटा। Yes, sir. The following are some of the main precautions which must be taken while estimating national income by national distribution method. While estimating compensation of employees, all benefits accruing to the employees, whether in cash or in kind, must be included. In estimating interest, the interest on only those loans should be included which are taken for production. The ध्यान दो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन के लिए जो लोन लिया गया है वही इंपॉर्टेंट है। आपने लोन लिया अपने घर के लिए, ये नहीं, जो प्रोडक्शन के लिए लिया गया, ठीक है, वो लोन इंपॉर्टेंट, उसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट में। चलो, The interest on loans taken to meet consumption expenditure is not included in national income as it is treated as transfer payment. ठीक है, क्यों नहीं लेते हैं, तो ट्रांसफर पेमेंट। ठीक है, चलो Gifts, donation, charity, taxes, fines, income from lotteries, etc. are not factor income but transfer incomes. These should not be included in estimating national income. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नॉट बी इंक्लूडेड। चलिए नेक्स्ट। Income from sales of second-hand goods should not be included as it is not the income received from the goods produced in the current year. ठीक है, तो ये सारे हमारे पॉइंट्स थे और इनकम मेथड मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। जिन लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आया होगा उन लोगों को थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, और मैं एक बार फिर जो भी बच्चे हमारे, उन बच्चों से बोलूंगा, अभिजीत है, अनुप्रिया है, नीतिका है। चलिए, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद बेटा कि आप लोग इतना पेशेंटली सुनते हो, ध्यान से सुनते हो, और पेशेंस, ये भी रिगार्ड भी आपका शो करता है, आपका एटीट्यूड भी शो करता है। और जो बच्चे नहीं आए ना, उनको बेटा आप लोग अपना अगर वीडियो बना सकते हो तो उस वीडियो से बनाकर उनको हेल्प कर दो। एक क्वेश्चन को लो और एक क्वेश्चन को बढ़िया से एक्सप्लेन करो कि क्यों नहीं लिए हो, क्यों शामिल करते हैं ना, इस तरीके से उनको जब भेजोगे तो उनको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप मुझे भेजो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, बना के भेज सकते हो आप लोग। एक कोई क्वेश्चन उठा लो जो आपको बहुत बढ़िया समझ में आता है, और जैसे अभी एक एक चीज को हमने देखा ना, डिस्कस किया, उस तरीके से बना के मुझे भेज सकते हो आप। बोलो बेटा, अभिजीत, अनुप्रिया, नीतिका। अगर अपना चेहरा मत दिखा सकते, नहीं दिखाना मत दिखाना, कोई बात नहीं है, ठीक, लेकिन साफ साफ कर सकते हो ऐसा काम। बोलो, क्या करना है? ये जिससे इस तरीके से जो क्वेश्चन बना ना, यहाँ पर, यहाँ हमने जो क्वेश्चन बनाया ना, इसमें किसी को शामिल करते हैं नहीं करते हैं, हाँ, इस तरह का जो एक्सप्लेनेशन है इस तरीके का, इसको आप, क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा है। हाँ, क्वेश्चन सॉल्व करो। एक क्वेश्चन को लो, सॉल्व करो, इसमें कौन सी चीजें छूटी हैं, इसमें एनडीपीएफसी आपने लिया तो उसमें क्या क्या चीजें आई हैं, क्या आई हैं, क्या नहीं आई हैं, इसमें से कौन सी चीज हमने छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा है, इसका इस तरह का एक्सप्लेनेशन करके एक छोटा सा वीडियो बना सकते हो, जिससे मैं दूसरों को भेजूंगा समझ ना। नहीं आया। नहीं समझ में आया? नीतिका तुमको समझ में आया बेटा?
नीतिका? सर थोड़ा सा आया। अच्छा देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे एक क्वेश्चन को अभी हमने सॉल्व किया ना बेटा, अभी हमने सॉल्व Yes, किया ना sir. एक क्वेश्चन। हाँ, Yes, sir. इस तरीके से आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन लेना है, कोई भी एक क्वेश्चन लो, थोड़ा सा इसी तरह का, ठीक है, इनकम मेथड का ले लो, वैल्यूएडेड मेथड का ले लो, किसी का भी ले लो, तीनों अलग अलग ले लो, है ना, ठीक है, और एक एक क्वेश्चन लो और इस क्वेश्चन को इसी तरीके से आप सॉल्व करो और उसमें ये दिखाओ कि हमने इसमें ये जो लिया है ना, इसको ऐड किया है, तो क्यों ऐड किया है, क्योंकि उसका यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्मूला दिखा दिया आपने। फिर देखो इसको ऐड किया है तो क्यों ऐड किया है, क्योंकि इसका फॉर्मूला है। और सारे फॉर्मूला का स्पीडअप, जैसे यहाँ प्रॉफिट का हमने स्पीडअप दिखाया ना, कहाँ चला गया, मिटा दिया क्या, हाँ इसे ये स्पीडअप, तो इसका स्पीडअप बनाते हुए, ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट। और इस तरीके से करके आप एक छोटा सा वीडियो बनाओ कि किन चीजों को इंक्लूड किया है, किन चीजों को इंक्लूड नहीं किया, यहाँ से यहाँ आया तो कैसे आया, उसको दिखाया आपने, यहाँ पे डी से एन आया, ठीक है, इसको इस तरीके से एक छोटा सा वीडियो बनाइए और मुझे भेजिए, ठीक है, इसका तो वो जो आप बनाएंगे वो बाकी के लिए बड़ा मोटिवेशन का काम करेगा कि हमारे साथ के जब दोस्त सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, आई गेट पॉइंट। और इससे आपका फायदा होगा, Yes. आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। अब समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, इसमें सबका भला होगा, आपका भला होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा, और दूसरों का भला होगा, उनको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। बोलो भाई, आप मुझे कब तक भेजोगे, अब तो समझ में आ गया ना मैं क्या करना चाहता हूँ, बोलिए बोलिए। Yes, sir. यस सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तो मुझे कब तक भेज दोगे आप लोग, ये बता दो। अभी तो टाइम ही पेपर का, क्या बेटा? पेपर का तो सर हाँ, 10 तारीख तक भेज दें, फिर 10 से पहले। अरे पेपर का टाइम क्या है, 2 मिनट का काम है यार, 5 मिनट का काम है, ज्यादा टाइम को लगेगा नहीं। हाँ आपका एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहा है ना आपका, तो पेपर का टाइम सर क्या है, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे बस। हाँ अभी क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसको बस एक्सप्लेन कर देना है, खत्म बात। हम्म, आप ऐसे समझो कि आपका दोस्त आपके पास बैठा हुआ है, उसको आप बता रहे हो, हेल्प कर रहे हो, ऐसे है ना। क्लास में होता तो हम यही करवाते हैं कि नहीं करवाते, तुमसे बताओ। क्लास में आप लोग बैठते हो तो हम क्या करते हैं, एक साथ यस बैठ जाओ, डिस्कस करो, यही तो करते हैं ना। अब यहाँ पर आपको करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय। थैंक यू सर।